हेलो मेरे सीएमए के बच्चों, अगर आपका एग्जाम जून 2026 में है तो कंसाइनमेंट चैप्टर का ये क्वेश्चंस छोड़ के मत जाना, गलती भी मत करना। तो इसको करना कैसे चाहिए, आप कंसाइनमेंट चैप्टर आप जहां पर भी पढ़े हैं वहां उठाओ, नोट्स उठाओ, अपने नोट्स पहले गो थ्रू कर लो, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन जरूर से करके जाना। एकदम गलती से भी मत छोड़ना, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन रिपीट होने के बहुत चांसेस है। और अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना, या अभी लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, इस वीडियो को अपने सारे सीएमए फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। तो चलिए बिना लेट किए शुरू करते हैं। तो बच्चे लोग, हम लोग सीएमए इंटरमीडिएट फाइनेंशियल अकाउंटिंग जून 2024 का पेपर का क्वेश्चन 3A करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये कंसाइनमेंट चैप्टर से है। कंसाइनमेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के लिए। अच्छा समय, आसान समय। चलो देखते हैं, सॉल्व करें। भैया पढ़ी तो सही पहले। अच्छा लो, पढ़ लेते हैं सम को। क्या बोल रहा है, मांगा क्या देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू शो कंसाइनमेंट अकाउंट, Jatin's account and loss in transit, वही abnormal loss in the books of Kush। अच्छा देखते हैं। एक्चुअली मेरा आदत है ना, मैं पहले ना देख लेता हूं रिक्वायरमेंट क्या है सम का, तो पढ़ने में आसानी होता है सम। ये भी थोड़ा सा टेक्निक है फटाफट सॉल्व करने का। कुश ऑफ कानपुर सेंट टू जतिन ऑफ जयपुर अ कंसाइनमेंट ऑफ 400 इलेक्ट्रिक स्विंग मशीन कॉस्टिंग 24,000। एक कुश भेज रहा है, मतलब ये कौन हो गया, ये कुश मेरे लिए कौन है, कंसाइनर है। और जतिन को भेजा है तो जतिन मेरा कौन बन गया, कंसाइनी। 400 स्विंग मशीन है, कॉस्टिंग 24,000 है, इनवॉइस प्राइस 30,000 है। अब समझ रहे हो ना, मतलब एक एक पीस का कॉस्ट प्राइस 24,000 है, एक एक मशीन का। इनवॉइस प्राइस एक एक मशीन का 30,000 है, यानी इस पे लोडिंग है 6,000 करके। इनवॉइस प्राइस वाला सम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब और क्या करेंगे बताइए, तो और क्या करेंगे भैया, और क्या करेंगे मैं बताता हूं। अब आगे पढ़ेंगे और क्या करेंगे, बोलते हैं। बोले भैया क्या करने लग जाते हैं बीच बीच में, कुछ नहीं, देखो ना। कुश, कुश कौन था भैया, कुश है मेरा कंसाइनर। पेड फ्रेट इंश्योरेंस ऑफ 96,000। ए भाई, कुश ने फ्रेट इंश्योरेंस पे किया, मतलब ये कंसाइनर का नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है। जतिन, जतिन कौन है, कंसाइनी। स्पेंड 31,200 फॉर क्लियरेंस। सुना, जतिन ने ये 31,200 क्लियरेंस के लिए पे किया, कंसाइनी खर्चा किया, कंसाइनी एक्सपेंस है। और ये जो कंसाइनी का एक्सपेंस है ये तो नॉन रिकरिंग होता है ना, ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है। एंड द सेलिंग एक्सपेंसेस वर 1,500 पर स्विंग मशीन एज एंड व्हेन द सेल्स वर मेड बाय जतिन। अच्छा, सेलिंग एक्सपेंस भी होता है, पर सेलिंग एक्सपेंस 15 टोटल नहीं है। ठीक से पढ़ो, ठीक से पढ़ो। 15 पर स्विंग मशीन एज एंड व्हेन सेल्स मेड बाय जतिन, मतलब हर एक मशीन बेचने के लिए 1,500 का सेलिंग एक्सपेंस है। तो टोटल सेलिंग एक्सपेंस कैसे निकालेंगे, 1,500 मल्टीप्लाइड बाय यूनिट सोल्ड करेंगे तो मुझे टोटल सेलिंग एक्सपेंस मिल जाएगा। पर जो सेलिंग एक्सपेंस जतिन किया है ना, मतलब कंसाइनी, ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंस नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में नहीं आता, रिकरिंग एक्सपेंस है। निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मशीन सोल्ड चाहिएगा अभी, देखते हैं। इन ट्रांजिट 10 स्विंग मशीन वर स्टोलन। ओ, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट एट 10 यूनिट्स, ठीक है। फॉर विच इंश्योरेंस कंपनी पेड 1,85,000 इन फुल सेटलमेंट टू कुश। कंसाइनर को मिल गया पैसा, इंश्योरेंस कंपनी पेड, पेड मिलना बाकी नहीं, मिल गया, ठीक है। कर लेंगे हिसाब इसका भी, कोई दिक्कत नहीं है। जतिन सोल्ड 210 स्विंग मशीन एट 32 पर स्विंग मशीन। रुको, ऐसे रफ में लिख रहा हूं, 210 मशीन बेच दिया 32,000 करके। मतलब अगर मैं कैलकुलेशन करूं एक बार रफ में, 210 बेच दिया है 32,000 करके, मतलब 67,20,000। दैट तेरी की।
67,20,000। 130 स्विंग मशीन फॉर 35,000। अच्छा 130 और सेल कर दिया एट द रेट 35,000 करके, 130 और बेच दिया 35,000 करके, मतलब ये हो गया 45,50,000। तो 6720, 1,12,70,000 ये टोटल सेल वैल्यू हो गया। और कितना पीस माल बेचा है? 340 पीस माल बेच दिया। और ये सुना, मेरा सेलिंग एक्सपेंस जो था वो याद है 1500 पर मशीन सोल्ड था, हमने 340 मशीन सेल किया है, तो टोटल सेलिंग एक्सपेंस मेरा कितना हो जाएगा? 1500 इंटू 340 यानी 5,10,000 का सेलिंग एक्सपेंस भी हो जाएगा। जल्दी पकड़ लो बात को। अभी तक सॉल्व नहीं किया, अभी तक बस डेटा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सॉल्व तुम लोग कर ही लेंगे, सॉल्व करने में कोई दिक्कत थोड़ी नहीं, उसमें तुम लोग एक्सपर्ट है, मेरे से ज्यादा अच्छा जानता है। वो तो तुम लोग बस चाहता है कि मैं साथ साथ सॉल्व कर दूं, तुम लोग को कॉन्फिडेंस है, भाई तुम लोग भी खुद कर ही सकता है सारा चीज, हमको कॉन्फिडेंस है तुम लोग के ऊपर। नेक्स्ट जतिन, यहां तक तो ठीक है, इसको हटाया जाए ये सब। जतिन वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन टोटल सेल्स प्लस 1/4 ऑफ द अमाउंट बाय विच ग्रॉस सेल प्रोसीड्स लेस टोटल कमीशन देयर ऑन एक्सीड द इनवॉइस प्राइस। ये कमीशन का स्टोरी दिया है, कंफ्यूजिंग लगता है लैंग्वेज बच्चों को। अरे ये तो एकदम वही है, मेरे मैथ में जो सम नंबर कितना 10 ना 11 था, एग्जैक्ट वही है। चलो कमीशन का लैंग्वेज थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, इसको छोड़ के बाकी तो समझ में आ रहा है। अगर इस 7 मार्क्स का अगर मैं कमीशन नहीं भी निकालूं तो मान लो 2 नंबर नहीं देगा तो 5 नंबर तो ले सकते हैं हम लोग, उतना तो कर सकते हो। अच्छा करेंगे, कमीशन का बात बाद में करेंगे, उसको छोड़ के रखें। द फाइनल अमाउंट ड्यू वाज सेटल, और लास्ट में बोल दिया सेटलमेंट हो रहा है, और बोला ये सब अकाउंट बनाओ कुश। कुश मतलब कौन? कंसाइनर के बुक्स में। तो मैं सबसे पहले बनाने जाऊंगा आपके लिए कंसाइनमेंट अकाउंट, तो मैं लिखा बुक्स ऑफ कुश। कौन सा अकाउंट बनाना है? पहले कंसाइनमेंट, क्योंकि ये अकाउंट बन जाएगा तो बाकी अकाउंट बनाना तो हलवा पूरी है आपके लिए। आइए बस याद रखिएगा, गुड्स जो है ना इनवॉइस प्राइस में भेजा जाता, ओपनिंग तो है नहीं, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड लॉस इन ट्रांजिट, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब इनवॉइस प्राइस में वैल्यू होगा, लोड रिवर्सल भी करना पड़ेगा। तो मैं कंसाइनमेंट शुरू करता हूं। ओपनिंग स्टॉक तो सब में दिया हुआ नहीं है, सबसे पहले लिखा जाता है टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितना मशीन भेजा हुआ है? देखो मैं करता हूं, हमने 400 मशीन भेजा है, इनवॉइस प्राइस 30 करके, 400 इनवॉइस प्राइस 30,000 करके, 400 इंटू 30,000, अच्छा वैल्यू है, 1,20,00,000 है शायद, हाँ 1,20,00,000, 437, हाँ हो गया। तुरंत इसका लोड रिवर्सल कर दो, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। 400 यूनिट्स में लोडिंग पर यूनिट था 6,000 करके, चेक कर लो, हमने कर लिया पहले 24 लाख। इसके बाद आता है टू बैंक कंसाइनर का नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, और हमारे यहां पर था कंसाइनर का नॉन रिकरिंग पढ़ने दो, फ्रेट एंड इंश्योरेंस 96,000, तो मैं यहां पर हाइफन देके लिखूंगा फ्रेट एंड इंश्योरेंस 96,000, फ्रेट एंड इंश्योरेंस 96,000। उसके बाद टू कंसाइनिंग का नाम क्या था? जतिन था ना, हाँ टू जतिन। कंसाइनी से एक्सपेंसेस लिखेंगे, कंसाइनी जो जो खर्चा किया है। जतिन स्पेंड 31,200 फॉर क्लियरेंस, मैं पहले लिखता हूं क्लियरेंस,
31,200, ये नॉन रिकरिंग है, ये क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में आता है। और सेलिंग एक्सपेंस था 1500 पर स्विंग मशीन सोल्ड, और एक खर्चा है सेलिंग एक्सपेंस। ये कंसाइनी एक्सपेंस तो क्या, पर रिकरिंग एक्सपेंस है, क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में नहीं आता ये सब। 1500 मल्टीप्लाइड बाई मशीन सोल्ड निकाला था 340, 1500 इंटू 340, 5,10,000। टोटल खर्च हो गया जोड़ जाड़ के 541,200। हौले हौले लिखते चलो, जो समझ में आता है लिखते चलो, नहीं आएगा छोड़ देंगे, है? अरे मतलब बाद में कर लेंगे। अच्छा, फिर आएगा 2 जतिन, यहां तक कमीशन। अब कमीशन में थोड़ा पल्ले नहीं पड़ रहा था, वो तो लास्ट में बात करेंगे, तो निकाल लेंगे लास्ट में, छोड़ो अभी के लिए। अब क्रेडिट साइड में ही यहां लिखते हैं बाई जतिन, यहां पर सेल लिखते हैं ना, सेल का फिगर कितना यूनिट सेल हुआ है देख के बताओ। बोले भैया यहां तो डिटेल आप लिखे ही थे, कहां? बोले भैया मैं पढ़ा देता हूं आपको। सोल्ड 210 स्विंग मशीन, 32,000 पर स्विंग मशीन। 210 32,000 सेल हुआ है, 210 एट द रेट 32,000। और बेचे हैं 130 35,000 पर मशीन, 130 एट द रेट 35,000 पर स्विंग मशीन। 210 मल्टीप्लाइड बाई 32,000, ये आपका फिगर आता है 67,20,000। एंड 130 इंटू 35,000, ये आता है 45,50,000। इन दोनों का टोटल करो तो टोटल सेल मिल जाएगा 1,12,70,000। 1,12,70,000 सेल हो गया। सेल का भी कहानी कर दिए। इसके बाद यहां पर गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट बोला था, इन ट्रांजिट 10 स्विंग मशीन्स वर स्टोलन। गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, तो यहां पर आएगा बाय गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। ऑब्वियसली इसका आप इनवॉइस प्राइस ले, पूरा सम इनवॉइस प्राइस में चल रहा है, और इसका लोडिंग उल्टा साइड में रिवर्स भी होगा, मैं लिख के छोड़ देता हूं। टू गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, लोडिंग रिवर्सल भी होगा इसका, ठीक है सर। पर इसका वैल्यू तो हमको निकालना पड़ेगा ना, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन बना के निकालेंगे। और लास्ट में बचना चाहिए शायद क्लोजिंग स्टॉक। दिमाग लगाओ, अपने पास 400 मशीन था, 10 यूनिट लॉस इन ट्रांजिट हो गया, तो बचा तो था 390। 390 में से 340 यूनिट बेच दिया था, तो 50 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक भी तो बचेगा। तो क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक भी आना चाहिए बाय क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक, ये भी इनवॉइस प्राइस में आएगा, और इसका लोडिंग उल्टा साइड में रिवर्स करोगे बाय क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। लोड ऑन क्लोजिंग स्टॉक, यहां भी लोड रिवर्सल होगा। अब डिफरेंस का फिगर प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। बात समझ रहे हो? यस सर, नो सर, क्या हो रहा है? ये देखो, मैं यहां तक लिख के छोड़ा, मैं यहां तक लिख के छोड़ा, देखो। तो मेरे को वैल्यूएशन करके सबसे पहले गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट और क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक निकालना पड़ेगा, तो वर्किंग करना पड़ेगा मेरे को पहले। भाई आपका कमीशन वो उसके बाद होगा, तो मैं ना थोड़ा जगह छोड़ रहा हूं, क्योंकि मुझे एक गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट और एक कंसाइनी का अकाउंट बनाने और बोला है, तो हाफ पेज का जगह और छोड़ दो तुम। मेरा मुन्ना बात समझा ना? हाफ पेज का करीब करीब जगह और छोड़ दो, और आप चलो वर्किंग नोट 1, इसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन।
एकदम धीरे धीरे हौले हौले, कोई हड़बड़ी नहीं है सॉल्व करने के लिए, आराम से सॉल्व कर रहे हैं सर। यहां काम का चीज है, ये कॉलम का नाम रखते हैं हम लोग यूनिट्स, यहां पर वैल्यू आता है रुपीस। इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, हमने 400 यूनिट्स भेजा था @30,000 करके, तो इसका वैल्यू था 1,20,00,000। भेजते ही तुरंत ऐड होना चाहिए कंसाइनर्स नॉन रिकरिंग, मैं एनआरई लिखा हूं, आप एग्जाम में फुल लिखना नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, मैंने एनआरई लिखा है, फुल फॉर्म है नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। और कंसाइनर का नॉन रिकरिंग यहीं पर था, देखो ये देखो, फ्रेट एंड इंश्योरेंस इनका 96,000, तो पहले 96,000 ऐड कर दीजिए, तो ये जो आएगा इसको बोलते हैं टोटल इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टोटल इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टोटल इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो 400 यूनिट सेंट ऑन कंसाइनमेंट है, जिसका इनवॉइस वैल्यू हो गया 1,20,96,000। ये तो रास्ते से जा रहा था, किंतु इनमें से 10 यूनिट्स लॉस्ट इन ट्रांजिट हो गया, तो मैं यहां से लिखूंगा माइनस गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट है 10 यूनिट्स। इफ 1,20,96,000 इज द वैल्यू ऑफ 400 यूनिट्स, तो 10 यूनिट्स का वैल्यू कितना होगा निकाल लीजिए, डिवाइड बाई 400 इंटू 10 किया 3,02,400, 3,02,400, 390 यूनिट्स, 1,17,93,600. This is invoice price of goods reached कंसाइनीज सिटी। कंसाइनी के सिटी में इतना पहुंचा, जैसे ही कंसाइनी के सिटी में पहुंचेगा फिर इसमें जुड़ेगा कंसाइनीज नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, फिर इसमें जुड़ना चाहिए कंसाइनीज नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। कंसाइनी का नॉन रिकरिंग एक्सपेंस था ये वाला क्लियरेंस 31,200, क्लियरेंस जुड़ना चाहिए 31,200, इसमें जुड़ जाना चाहिए 31,200, तो ये बन गया 1,18,24,800। This is the invoice price of goods received by कंसाइनी। कहां मिल गया कंसाइनी को ये? उसके गोडाउन में, तो गोडाउन में 390 यूनिट्स पहुंच गया है, जिसका ये वैल्यू है, इनवॉइस प्राइस है। देयरफॉर वैल्यू ऑफ 390 माइनस कितना सोल्ड हो गया था 340, दैट इज 50 सेविंग मशीन अनसोल्ड इज इक्वल्स टू 50 यूनिट्स का वैल्यू कितना होगा 1,18,24,800 इज द वैल्यू ऑफ 390 यूनिट्स। तो वैल्यू ऑफ 50 यूनिट्स कितना होगा यही तो पता करना है, डिवाइड बाई 390 इंटू 50, तो ये बन रहा है 15,16,000। बहुत अच्छा फिगर आ रहा है 15,16,000। इस तरह का सम भर भर के हमारा क्लास में किया हुआ है, कितना सारा ही तो किया हुआ है, बहुत सारा किया हुआ है, बहुत सारा, बहुत 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 सारा किया हुआ है। बोलो ठीक है।
एकदम मजे में। 15 16 आ जाओ। तो मेरे को ना दो दो चीज मिल गया यहां पर, देखो मैं दिखा देता हूं। एक तो गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट का वैल्यू है 3,02,400। तो पहले मैं जाके यहां पर लिख देता हूं 3,02,400 एज पर वर्किंग नोट नंबर 1। और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू भी वर्किंग नोट 1 से ही निकल के आ रहा है, दैट इज 15,16,000। बट ये दोनों वैल्यू इनवॉइस प्राइस में लिखा हुआ है, तो हम लोग को लोडिंग रिवर्स करना पड़ेगा। तो भैया गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट 10 यूनिट था, 1 यूनिट का लोडिंग 6,000 है, तो 10 यूनिट्स का लोडिंग 60,000 होगा। समझ रहे हो? क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 50 यूनिट्स बचा है, एक यूनिट का लोडिंग 6,000 है, एक यूनिट का 6,000, तो 50 यूनिट्स का लोडिंग कितना होगा? 3 लाख रुपीस। बस सब कुछ हो गया, बस कमीशन बाकी है। कमीशन के लिए मैं हमेशा बोलता हूं जो वो लोग बोला है ना वो पढ़ पढ़ के लिख दो, काम हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, देखो अब सारा चीज हमने भर लिया, बस एक काम बाकी रह गया, दैट इज कमीशन। और कमीशन के लिए जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं ना, कोई नया लैंग्वेज नहीं है, सालों साल सी और ट्रिक ये लोग यूज कर रहा है। और इसको क्रैक करने का आसान तरीका है, जो बोला है ना उसको एक बार रीड करो और उसी का इक्वेशन बना लो पढ़ पढ़ के। मैं समझाता हूं। मैं क्या किया, मैं वर्किंग नोट 2 बनाने जा रहा हूं, वर्किंग नोट 1 के नीचे वर्किंग नोट 2, और मैं यहां लिख दिया कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। मैं लिख दिया कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। क्या बोल रहा है पढ़िए। बोलता है जतिन वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन, मतलब जतिन को कमीशन देंगे, मतलब कितना? 5% ऑफ टोटल सेल वैल्यू। टोटल जो भी सेल हुआ है उसका 5%। समझो मैं लिख रहा हूं कमीशन, जतिन को कितना कमीशन मिलेगा, तो मैं बोला कमीशन इज इक्वल्स टू 5% ऑफ टोटल सेल वैल्यू। क्या मैं ऐसे बोल दूं क्या? 5% ऑफ सेल वैल्यू मतलब आपका जितना भी सेल होगा, ग्रॉस सेल, टोटल सेल जितना भी होगा उसका 5%। ये उसको कमीशन देने का बात बोला, अभी तक जितना बोला उतना ही बात कर रहे हैं, हाँ कि ना? हाँ, अच्छा एक एक वर्ड पढ़ूंगा मैं, ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। जतिन वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ, पहले बोला 5% ऑन टोटल सेल वैल्यू, मैं लिख दिया सेल वैल्यू का 5%, सेल का 5%, सेल वैल्यू एक ही बात है। फिर क्या बोला है? प्लस, तो मैं जाके लिख दिया, फिर बोला प्लस, तो मैं भी लिख दिया। मेरा ट्रिक देखो ना, प्लस, जो बोल रहा है मैं लिख दे रहा हूं, ज्यादा कुछ नहीं कर रहा। प्लस के बाद फिर बोलता है 1/4, मैं बोला 1/4 बोल रहा है, तो प्लस 1/4, तो 1/4 तो किसी फिगर का ना बोल रहा होगा। हाँ 1/4 किस चीज का, किस चीज का 1/4? तो बोलता है, ध्यान से पढ़ना, ऑफ द अमाउंट, उस अमाउंट का, वो जो ब्रैकेट है उसके अंदर एक अमाउंट है 1/4 उस अमाउंट का, किस अमाउंट का? बाय विच क्या? द ग्रॉस सेल प्रोसीड्स। ग्रॉस सेल प्रोसीड्स मतलब क्या होता है? सेल वैल्यू। तो बोलता है सेल प्रोसीड्स मतलब वही सेल वैल्यू, सेल लिख दिया, चलो सेल, सेल के बाद क्या? ग्रॉस सेल प्रोसीड्स। फिर बोलता है लेस करो, लेस, लेस सर लेस का मतलब होता है माइनस, हाँ तो ठीक है माइनस, तो माइनस करने वाला है, माइनस क्या? लेस टोटल कमीशन देयर ऑन, टोटल जितना कमीशन होगा वो वहां से लेस कर दो। जा जा जा, मतलब समझे नहीं? मतलब ये जो कमीशन आप निकाल रहे हैं, बोलते यही कमीशन यहां से लेस कर दो। मैं बोला ठीक है कर दो लेस। हाँ फिर उसके बाद क्या बोला है देखो, एक्सीड्स, एक्सीड्स, एक्सीड मतलब, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता उसका जवाब दो। 15 exceeds 10 by how much? 15 exceeds 10 by how much? तो तुम तुरंत बोल रहे भैया 5, कैसे निकाला 5?
माइनस 15 एक्सीड्स 10, कितना से एक्सीड करता है, तो 5 निकालने के लिए आपने क्या किया, माइनस। तो जब भी एक्सीड्स बोल रहा है तो एक्सीड का मतलब होता है माइनस। मैथमेटिकल लैंग्वेज में आपको एक्सीड वर्ड मिलती है, आपको माइनस करना पड़ता है, तो लिख दिया एक्सीड्स, मतलब माइनस करके देखना पड़ेगा। एक्सीड्स कौन सा फिगर, एक्सीड्स द इनवॉइस प्राइस। अरे इनवॉइस प्राइस मतलब किसका इनवॉइस प्राइस, जो माल बेचे उसका इनवॉइस प्राइस, ऑब्वियसली कमीशन किस पे देते हैं, जो माल बेचते हैं उस पे। तो यहां इनवॉइस प्राइस का मतलब इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड सोल्ड, यहां पर इनवॉइस प्राइस का मतलब है इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। तो मतलब एक इक्वेशन बन गया, कमीशन इक्वल्स टू सेल का 5% प्लस 1/4 ऑफ ग्रॉस सेल प्रोसीड्स लेस ऑल कमीशन माइनस या एक्सीड्स इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। अब एक एक करके वैल्यू बेटा आंसर निकलेगा। चलो मैं बोलता हूं लेट द कमीशन बी एक्स, साथ साथ लिख रहे हो ना, जरूरत पड़े ना तो मैं बताता हूं, ज्यादा आसान हो जाएगा। आप ना यहां पर मेरे को पॉज कर लो, अब उसके बाद क्वेश्चन को हाथ में लो फिर से, और एक एक लाइन पढ़ो और फिर देखो मैंने कैसे लिखे, आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, करके देखो आपको बहुत अच्छा लगेगा, एकदम दिमाग का अचानक से बत्ती खुलेगी, अरे यार क्या बात है, ऐसे होगा। चलो कोई बात नहीं, कमीशन इक्वल्स टू सेल कितना था, सेल मतलब टोटल सेल, टोटल सेल यहां लिखे थे हम लोग, ये रहा 1,12,70,000 टोटल सेल का फिगर, इक्वल्स टू 1,12,70,000। इसका 5% करने बोला, पहले कर लेंगे, प्लस 1/4 सेल का, फिर से वही 1,12,70,000 माइनस कमीशन को हमने एक्स माना है, और मुझे इनवॉइस प्राइस टोटल गुड्स का नहीं चाहिए, जो माल बेचे हैं उसका इनवॉइस प्राइस। हम लोग टोटल कितना पीस माल बेचे, 340, और एक एक का इनवॉइस प्राइस कितना है 30, ये मल्टीप्लाई कर लो तो इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा। एक यूनिट का इनवॉइस प्राइस 30,000 है, तो 340 यूनिट्स अगर बेचे तो उसका इनवॉइस प्राइस कितना, बस अब सॉल्व फॉर एक्स करो, आंसर आ जाएगा 1,12,70,000 इंटू 5% किया, तो ये फिगर है 563,500 प्लस 1/4 ब्रैकेट खोला 1 करोड़। अब इतना कौन करेगा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन, रुक, 340 इंटू 30,000 जो भी है प्लस माइनस प्लस 1,12,70,000। हाँ, ये अंदर में बचेगा 10,70,000 माइनस एक्स इक्वल्स टू 563,500 प्लस 1/4 किया तो ये आएगा 267,500 माइनस 0.25x। सॉल्व करना आता है ना, बस कर लो। अब ये इधर जाएगा तो x प्लस 0.25x इज इक्वल्स टू 563,500, ये आ गया 831। ये मतलब 1.25x इक्वल्स टू 831 है, तो x इज इक्वल्स टू 831 डिवाइडेड बाई 1.25, 664,800 आ रहा है, निकल गया कमीशन 664,800। यही तो निकालना था, कमीशन निकल गया 664,800। एक्चुअली इस सम का मेन थ्रस्ट ही यही है। 7 नंबर थोड़ा सा कम है मेरे ख्याल से, इस सम के लिए मिनिमम 10 मार्क्स होना चाहिए, पर ठीक है दिया 7 नंबर में तो करना ही पड़ेगा ना एग्जाम में, छोड़ थोड़े ना हो गए बोलना हमको कम लग रहा है, वो मोल भाव करने का तुम्हारे पास तो ऑप्शन है नहीं। इतना दूर आ गया 664,800। अब इसको लेके मैं यहां आके लिख दूंगा कमीशन में 664,800, और यहां मेंशन कर देंगे इट इज एज पर वर्किंग नोट नंबर 2। बस अब सब कुछ हो गया, तो एक बार प्रॉफिट लॉस निकालने का कोशिश कर लें। 24 लाख प्लस 1,12,70,000 302,400 प्लस 15,16,000 माइनस 1,20,00,000 माइनस 96,000 माइनस 541,200 माइनस 664,800
-60,000 -3 लाख। बस मेरे ख्याल से ये फिगर आ रहा है प्रॉफिट का 18,26,400। चलो चेक करो, हो गया। तो ये प्रॉफिट कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। ये क्या हो गया? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट आ गया। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, इसका आंसर इंस्टीट्यूट ने दिया, पूरा डिटेल वर्किंग तो नहीं दिया, आंसर दिया है। और इसका आंसर इंस्टीट्यूट थोड़ा सा गलत कर दिया है, तो उसको देख के कभी कंफ्यूज मत हो जाना। उनका ना ये कमीशन का फिगर उन्होंने गलत कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है, उसकी वजह से ये प्रॉफिट का फिगर भी डिफर हो गया। मैं पहले बता दिया, कहीं आंसर देख के फिर बाद में बोलो अरे भैया टैली नहीं कर रहा है, उनका कैलकुलेशन थोड़ा सा गलत है। आप चेक कर लेना, आप समझ जाओगे अपने आप ही। चलो अभी तक सम खत्म नहीं हुआ, इसमें 2 पार्ट और बाकी है, 2 मिनट का, उसको खत्म करते हैं। कौन कौन सा पार्ट बाकी है? एक तो कंसाइनमेंट, एक जतिन अकाउंट, जतिन मतलब हो गया कंसाइनिंग। तो आइए एक जतिन अकाउंट बना लिया जाए। भैया आप टोटल नहीं किए लास्ट अकाउंट का, अरे वो तो तुम करोगे ना, मेरा काम तुमको सोल्यूशन दे देना है मुन्ना। ये छोटा छोटा चीज अब खुद से करो यार, ऐसे ना करो, इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए हो, कल को डिग्री मिलने वाला है तुमको और तुम ऐसे करोगे, कैसे चलेगा बताओ, कैसे चलेगा? अच्छा ओके, एक एक करके। जतिन अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, हाइफन देखिए, सेल का फिगर था 1,12,70,000। कोई एडवांस का तो चक्कर था नहीं, तो इधर में आएगा बाई कंसाइनमेंट। वो कंसाइनी का एक्सपेंसेस नहीं था, एक्सपेंसेस कौन सा भैया? अरे मुन्ना, एक तो सेल वाला ये पोस्टिंग किया हम पहले, इधर में ये वाला 541,200 आएगा, 541,200। फिर आएगा बाई कंसाइनमेंट, कमीशन का फिगर आएगा, कमीशन ये था 664,800। आप समझ गए ना, ये वाला पोस्टिंग किया मुन्ना मैंने, समझ गया ना, ये वाला पोस्टिंग किया। अरे बाबा एंट्री था कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू जतिन, तो जतिन में क्या लिखेंगे? बाई कंसाइनमेंट। और लास्ट में बोला था, मेरे को याद है, द फाइनल अमाउंट ड्यू वाज सेटल्ड। सेटल होगा मतलब बाई बैंक, सेटल करना है तो जो भी बैलेंस है वो बाई बैंक, सेटल कर दो बैलेंसिंग फिगर। सेटल करना है 1,12,70,000 माइनस 541,200 माइनस 664,800, तो ये आ रहा है 1,64,000। 1,64,000 देखो तुम, टनाटन आंसर आ रहा है क्या? ठीक है, लग तो रहा है भैया ठीक है, किंतु एक अकाउंट और है क्या, वो बोला था गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट भी बनवा दीजिए, तो मैं अभी बना देता हूं गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। लो जी, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, जैसे मैंने गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट को इनवॉइस प्राइस में पहले दिखा के फिर लोड रिवर्सल किया है। बहुत सारे लोग इसको डायरेक्ट कॉस्ट में दिखा देते, वो भी चलेगा, वो भी चलेगा। अलग अलग अकाउंटिंग तरीका है बच्चे एक ही चीज को करने का। अब इधर आओ, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट 3,02,400, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट 3,02,400। क्या हो गया? इसका लोड रिवर्सल होगा, ये वाला एंट्री दिखाता हूं, कहां गया, ये देखो, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट 60,000, ये वाला कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, यानी गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट में बाई कंसाइनमेंट 60,000, ये लोड रिवर्सल करके दिखाया। इसके बाद बोला था इंश्योरेंस क्लेम मिल गया हमें, इंश्योरेंस कंपनी पे किया हमको 185 इन फुल सेटलमेंट, तो हम लोग को पैसा मिल रहा है बाई बैंक
1,85,000 मिल गया, तो बाकी जो नहीं मिल पाया लॉस है, और लॉस कहां जाता है? पीएल अकाउंट में। जो बाकी बच गया बैलेंसिंग फिगर वो लॉस है, तो पीएल में जाएगा। एबनॉर्मल लॉस चार्ज टू पीएल, दिस विल बी 3,02,400 माइनस 60,000 या माइनस 1,85,000, so our loss is 57,400 to be charged to PL। बस इसके बाद ये सम समाप्त है, और तो कुछ नहीं बचा। देख लो, अच्छा सम है, धीरे धीरे हौले हौले करने वाला सम है। हो गया, खत्म, फिनिश। बच्चे लोग, हम लोग कर रहे हैं सीएमए इंटरमीडिएट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जून 2025 का पेपर, और इसमें अभी करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6A, और ये क्वेश्चन था कंसाइनमेंट चैप्टर से। क्वेश्चन टेक्निकली बहुत इजी है, बट इसमें एक पॉइंट बहुत बढ़िया। तो चलिए कम करते पढ़ते हैं क्वेश्चन। और आपको पता है मेरा स्टाइल वही है कि मांगा क्या, पहले ये चेक कर। लास्ट लाइन बोला है प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट, मतलब कंसाइनर के बुक्स में कंसाइन बोला है, एंड श्याम अकाउंट। श्याम कौन होगा? कंसाइनी होगा। इन द राम्स बुक, राम के बुक में बनाना है। तो दो अकाउंट बनाने बोला है। एक तो बोला बुक्स ऑफ राम है, राम कौन हो गया? फिर आपको समझ लेना चाहिए, इतने पढ़े लिखे तो आप हैं। राम हो गया कंसाइनर। इसके बुक्स में एक तो बोला कंसाइनमेंट अकाउंट बना के दिखाओ। मैं बोला ओके, एक तो कंसाइनमेंट बनेगा, तो आप भी बनाना चालू कर ही दिए होंगे मेरे ख्याल से फॉर्मेट। तो एक तो कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा, ठीक है भैया, कंसाइनमेंट अकाउंट। और एक बनने वाला है कौन सा अकाउंट? श्याम अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट आपको वो 12 लाइन का करीब जगह छोड़ लो, काफी हो जाएगा। और एक हो जाएगा श्याम अकाउंट। श्याम कौन हो गया? ये कंसाइनी है, कंसाइनी के नाम का अकाउंट। तो दो अकाउंट बोला, मैंने बना लिया। इसके अलावा कुछ अगर जरूरत पड़ा तो वो वर्किंग नोट का पार्ट बनेगा। सम टेक्निकली बहुत इजी, मैं बार बार बोल रहा हूं, मगर कुछ तो बात है इसमें। क्या है जरा देखते हैं, पढ़ते हैं सम को। बोलता है राम ऑफ पटना कंसाइन गुड्स टू श्याम ऑफ दिल्ली। राम कंसाइन कर रहा है तो ये हो गया कंसाइनर, श्याम को भेज रहा है तो ये हो गया कंसाइनी। फॉर सेल एट इनवॉइस प्राइस और अबव। वो लोग सेल कैसे करता है? बोलता है कुछ सामान तो हम लोग इनवॉइस प्राइस में, इनवॉइस प्राइस आप जानते हैं कॉस्ट प्राइस से जो ज्यादा होता है, इनवॉइस प्राइस में बेचेंगे, और कुछ कुछ दूसरे प्राइस में भी बेच सकते हैं, ठीक है। और अबव मतलब इनवॉइस प्राइस से भी ज्यादा में बेचेंगे, ठीक है। टर्म्स आर, क्या टर्म्स बोल रहा है? पहला पॉइंट बोल रहा है कमीशन टू श्याम। श्याम कौन है? कंसाइनी। इसको कमीशन मिलेगा। क्या मिलेगा? बोलते 5% ऑन इनवॉइस प्राइस। तो ऑब्वियसली इनवॉइस प्राइस मतलब इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड सोल्ड, जो माल बेचा है उसका जो इनवॉइस प्राइस है उसका 5% प्लस और भी मिलेगा 25% ऑफ एनी सरप्लस रियलाइज्ड। सरप्लस मतलब इनवॉइस प्राइस से जितना ज्यादा में बेचा होगा तो वो एक्स्ट्रा को सरप्लस बोलते हैं, उसका 25%, ठीक है। कमीशन बोले हम दे देंगे, मेरे को पहले तो गुड सोल्ड का इनवॉइस प्राइस चाहिए, एक्चुअल सेल प्राइस चाहिए, तब ना ये सब होगा, ठीक है। जब होगा तब देखा जाएगा। बोलता है राम ड्रॉज अ बिल ऑन श्याम। अच्छा, राम ने ड्रॉ किया बिल श्याम के ऊपर 90 डेज का एट साइड, ठीक है, फॉर 80% ऑफ इनवॉइस प्राइस। बोलो जो भी गुड सेंट हुआ था ना उसका जो इनवॉइस प्राइस उसका 80% का एक बिल ड्रॉ किया एज सिक्योरिटी मनी। ओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा इस बात पे। मतलब राम बोलता है श्याम को, कंसाइनर बोलता है कंसाइनी को कि आपके पास जितना भी सामान रहेगा ना उसका आपको 80% मेरे को एडवांस देके रखना पड़ेगा, वो एडवांस मेंटेन करना पड़ेगा हमारे पास। कितना परसेंट? 80%, ठीक है, कर लेंगे। श्याम रिमिट्स बैलेंस प्रोसीड्स आफ्टर सेल। और श्याम जो है कंसाइनी है, बोलता सेल के बाद जो बैलेंस प्रोसीड है वो दे देगा, डिडक्टिंग कमीशन बाय साइड ड्राफ्ट, और कमीशन डिडक्ट करके देगा। साइड ड्राफ्ट, ड्राफ्ट देगा बैंक ड्राफ्ट, ठीक है।
यहां तक तो कोई दिक्कत वाला बात लगना नहीं चाहिए। आगे क्या बोल रहा है, डिटेल्स बता रहा है, गुड्स कॉस्टिंग 20,900 इंक्लूडिंग फ्रेट, ये कॉस्ट है, और इनवॉइस प्राइस है 28,400। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट दे रखा है। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक तो कुछ बोला नहीं है, तो जनरली होता भी नहीं है लोग का। तो सबसे पहले आना चाहिए टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो इनवॉइस प्राइस में नोटिंग कर लो 28,400। और आपको याद होगा, जैसे ही कोई भी चीज इनवॉइस प्राइस में आता है, इंस्टेंट उसका लोडिंग रिवर्सल होना चाहिए। बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, हाइफन देके मैं लिख रहा हूं लोड रिवर्सल कर रहा हूं। इनवॉइस प्राइस था 28,400 और इसका कॉस्ट प्राइस था 20,900। तो डिफरेंस का फिगर लोडिंग रिवर्स कर देंगे भाई, ऐसा क्या बात है। तो 28,400 माइनस 20,900। डोंट वरी, आपके मन में जो डाउट है आप लास्ट तक देखो, आपको सब सॉल्व हो जाएगा। घबराओ नहीं, मैं हूं ना, क्यों घबरा, बोले यही तो घबराहट है कि आप हैं। अच्छा, आगे तो पहला लाइन का बोल दिया, गुड सेंड भी हो गया और उसका लोडिंग रिवर्सल भी हो गया। सेल मेड बाई श्याम 26,750, श्याम ने सेल किया है, तो बाई कंसाइनी, कंसाइनी का नाम है बाई श्याम, सेल कर दिया। कितने का सेल हुआ है, 26,760। ऑब्वियसली ये सेल प्राइस है, इसका करस्पॉन्डिंग पोस्टिंग श्याम अकाउंट में जाना चाहिए। श्याम अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, ठीक है ना, कितना था 26,760 सेल कर दिया मैंने पोस्टिंग। आगे बोल रहा है अनसोल्ड गुड्स, मतलब क्लोजिंग स्टॉक बता रहा है, इनवॉइस प्राइस है 6920। तो क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, तो बाय क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक, इनवॉइस प्राइस था 6920। अब दिमाग बोल रहा है कि जो भी चीज क्लोजिंग स्टॉक अगर इनवॉइस प्राइस में लिखे हो, इसका लोडिंग रिवर्स होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। और ये लोग बोला था, ये सामान का देखिए तो इनवॉइस प्राइस दिया था, ओरिजिनल कॉस्ट इंक्लूडिंग फ्रेट था 5220, इस सामान का कॉस्ट दे दिया 5220। तो बात समझो, अगर इनवॉइस प्राइस 6920 है और कॉस्ट प्राइस 5220 है, तो जो डिफरेंस है मुन्ना वही तो लोडिंग है। तो लोडिंग अपना 1700 रिवर्स कर दिया। ये क्या क्या चीज रह गया अभी सुना, एक तो टू बैंक करके कंसाइनर का एक्सपेंस आएगा, टू कंसाइनी बोल के कंसाइनी एक्सपेंस, टू कंसाइनी बोल के कमीशन, वो सब आना चाहिए। देखते हैं आगे बोलता है, साइड ड्राफ्ट रिसीव्ड अप टू 31 दिसंबर। साइड ड्राफ्ट रिसीव्ड होगा, मतलब बोलना चाह रहा है वो एडवांस मिलेगा ना बाय लास्ट में। अरे साइड ड्राफ्ट मिलेगा ना, ड्राफ्ट मिल जाएगा। अरे बैलेंस के लिए, बैलेंस के लिए साइड ड्राफ्ट मिलेगा। कितना ये तो पता ही नहीं है, किंतु मिलेगा इतना तो श्योर है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि बाय बैंक ब्रैकेट में लिख दिया ड्राफ्ट, कितना ये अभी नहीं पता, मिला है। अच्छा नहीं बता दिया है 6280। अच्छा 6280 ड्राफ्ट मिल गया 6280, ठीक है। किंतु बोल रहा है अदर्स इन ट्रांजिट, यही सबसे डेंजरस वर्ड है, अंडरलाइन कर लो। अदर्स इन ट्रांजिट मतलब बताओ और भी ड्राफ्ट है किंतु वो इन ट्रांजिट है। मैं इसको लिख दिया ड्राफ्ट इन ट्रांजिट, और भी ड्राफ्ट है मगर वो इन ट्रांजिट, जैसे कैश इन ट्रांजिट, चेक इन ट्रांजिट, वैसे ड्राफ्ट इन ट्रांजिट। कितना ये नहीं पता, यही असली कहानी है इस सब का, ठीक है। और कुछ तो दिया नहीं है, तो समझो ना क्या क्या आना चाहिए। टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट आ गया, उसका लोडिंग रिवर्सल हो गया। इसके बाद आता है टू बैंक कंसाइनर का एक्सपेंस, कंसाइनर कोई खर्चा दिया ही नहीं है, वो फ्रेट था, वो तो इसमें जुड़ा हुआ ही है, छोड़ दो। टू कंसाइनी एक्सपेंस, कंसाइनी का अलग से कोई खर्चा नहीं दिया। फिर टू कंसाइनी कमीशन आना चाहिए, तो कमीशन कैलकुलेट करना पड़ेगा मेरे को। तो इसके लिए मैं वर्किंग नोट बनाने गया, श्याम अकाउंट के नीचे मैं बना रहा हूं आपके लिए वर्किंग नोट 1। क्या चीज के लिए, कमीशन। कमीशन क्या बोला था याद है ना, कमीशन बोला था 5% ऑन
इनवॉइस प्राइस मतलब इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड सोल्ड, जो माल बेचा है उसका इनवॉइस प्राइस। भैया कैसे पता चलेगा? जो माल भेजे थे उसका इनवॉइस प्राइस पता है, जो माल बच गया अगर उसका इनवॉइस प्राइस पता है, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो निकल जाएगा इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड सोल्ड। अरे सेंट में से अनसोल्ड अगर हटा दें तो सोल्ड ही ना बचेगा। गुड सेंट में से अगर मैं अनसोल्ड हटा दूं, जो नहीं बिका, तो बाकी जो बिक गया। तो मैं वही बोल रहा हूं कि अगर इजी है तरीका, 28,400 में से अगर मैं इसके लिए एक वर्किंग कर ही देता हूं, नहीं तो तुम लोग बाद में झमेला करेगा। 2 लाइन का जगह छोड़ के मैं लिख रहा हूं, 2 लाइन का जगह छोड़ के लिख रहा हूं, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट एट इनवॉइस प्राइस, वो था अपना 28,400, और माइनस क्या है इसमें से, इनवॉइस प्राइस ऑफ अनसोल्ड गुड्स, जो गुड्स बेच नहीं पाया वो हटा दो। 6920 था, 6920, तो 28,400 में से 6920 हटा दिया तो यह आ गया 21,480। दिस इज इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जो माल बेचे हैं उसका इनवॉइस प्राइस पता चल गया। तो मैं बोल रहा हूं ये 21,480 का 5% कमीशन देना पड़ेगा, 1074। हड़बड़ी नहीं, धीरे धीरे, मजेदार समय तो धीरे धीरे करना चाहिए। और एक चीज बोला था अगर आपको याद हो, सरप्लस 25% ऑन सरप्लस रियलाइज्ड, 25% ऑन सरप्लस। सरप्लस का मतलब क्या हो गया? अपना सेल प्राइस इनवॉइस प्राइस से जितना ज्यादा है। तो बात समझो, हम जो माल बेचे थे उसका सेल प्राइस तो दिया हुआ था 26,760, 26,760, और जो माल बेचे हैं उसका इनवॉइस प्राइस तो अभी निकाला वही है 21,480। तो डिफरेंस मेरा सरप्लस है, और सरप्लस का 25% कमीशन बनेगा। 26,760 सेल प्राइस माइनस 21,480 हटाया तो बचेगा 5280। 5280 का 25% कर दीजिए, 1320। 2394, ये कमीशन निकल गया। क्या डिफिकल्ट है बता? 2394। तो मैं यहां पर आया, आके लिख दिया ये 2394 वर्किंग नोट नंबर 1। अच्छा, एक बात रह गया, एक तो बिल मिला था अपने को 80% ऑफ इनवॉइस प्राइस, बिल मिला था, तो बाई बिल रिसीवेबल, समझ रहे हैं ना? बाई बिल रिसीवेबल आपका इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड सेंट था 28,400, इसका कितना परसेंट? 80% का बिल मिला था एडवांस के रूप में, 28,400 इंटू 80%, 22,720। अच्छा, एक तो रह गया आपका कमीशन का पोस्टिंग, कंसाइनमेंट टू श्याम, तो श्याम में बाई कंसाइनमेंट, बाई कंसाइनमेंट कमीशन 7 नहीं कितना था 2394। टेक्निकली सब हो गया। आप इधर देखो, गुड सेंट आ गया, लोडिंग रिवर्स हो गया, टू बैंक करके फ्रेट जो अलग से तो कुछ था नहीं, छोड़ दो। कंसाइनिंग का एक्सपेंस नहीं था, कमीशन था, आ गया, सेल हो गया, क्लोजिंग स्टॉक, लोडिंग हटा दी। तो डिफरेंस का फिगर प्रॉफिट या लॉस आएगा, कंसाइनमेंट में प्रॉफिट या तो लॉस। क्या फिगर क्या आ रहा है? 8686, जरा चेक करो, 8686, ये प्रॉफिट आ गया, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देना चाहिए, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। यहां तक तो मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, एकदम आसान लग रहा है सब। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक दिक्कत कहां पर है? श्याम अकाउंट में। क्यों?
ठीक, एक बात बताते हैं, एक ड्राफ्ट है जो इन ट्रांजिट है वो कितने का है ये पता नहीं है। तो एक बच्चा बोला भैया बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिए, कीजिए बैलेंसिंग फिगर, मजा देखिए भैया। 26,760 माइनस 22,720 माइनस 23,94 माइनस 6,280। अरे भैया ये तो इस साइड में बैलेंस आ रहा है 4,634। मतलब आप समझे नहीं? अब आपको समझना पड़ेगा, जो माल बिक गया उसका पैसा मिलेगा, जो नहीं बिक गया उसका पैसा तो नहीं मिलेगा। नहीं समझे? जो माल बिक गया उसका पैसा आ गया सेल होके, तो उसका पैसा वो लोग देगा, वो लोग मतलब कंसाइनी देगा। किंतु जो माल बिका नहीं है उसका पैसा थोड़ी ना देगा। तो बात समझो, ये जो नहीं बिका 6920 इसका पैसा थोड़ी ना देगा। किंतु वो लोग बोला था एक बात, अगर फर्स्ट लाइन में ध्यान दियो, बिल हमेशा रहेगा 80% ऑफ इनवॉइस प्राइस है सिक्योरिटी मनी। वो लोग सिक्योरिटी मनी रखता है 80% ऑफ गुड्स इनवॉइस प्राइस। तो मतलब यहां पर खेला क्या है, शाम अकाउंट में एक क्लोजिंग बैलेंस बचेगा। मतलब हम लोग बोलना चाह रहे हैं 6920 का 80% सिक्योरिटी मनी वो रखेगा अपने पास। 6920 का 80%, 5536 का सिक्योरिटी मनी श्याम अपने पास अभी भी रखे रहेगा, हमको नहीं देगा, वो अभी नहीं देगा, बाकी हमको बैलेंसिंग फिगर मिल जाए। यही डेंजरस पॉइंट है इस सम का। अगर चाहते हो इसको मार्किंग करके रख लो, यही सबसे बढ़िया पॉइंट है जहां पर बच्चे लोग एकदम खत्म हो सकते हैं। तो पूरा सम एकदम सही है, बस यहीं पर आके प्रॉब्लम हुआ 902। तो ड्राफ्ट इन ट्रांजिट कितने का है 902। मतलब इस सम का सबसे बेस्ट पॉइंट अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से ये जो है ना क्लोजिंग बैलेंस हमने रखा है, ये क्या है वापस बता देता हूं। क्लोजिंग बैलेंस किस लिए? क्योंकि ये लोग बोला था जो माल पड़ा रहेगा कंसाइनी के पास उसका 80% वो सिक्योरिटी डिपॉजिट अपने पास रखेगा। तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट का पैसा छोड़ दिया उसके पास, बाकी पैसा मिल जाएगा। समझे? यही है, और बाकी फिर पूरे सम में और कुछ नहीं है, सम खत्म हो गया। समझा? तो इसी के साथ कंसाइनमेंट का सम समाप्त हुआ। यही सबसे बेस्ट पॉइंट है, इसको दो बार रिवाइज करना। अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं इसका मतलब आपने ये वीडियो पूरा देख लिया है। तो अब आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, हेल्पफुल था कि हेल्पफुल नहीं था आपके लिए, जरूर बताना। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कर तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ इस वीडियो को अपने सारे सीएमए के दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो इनको एग्जाम के पहले रिवाइज करके जाना जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जब क्वेश्चन करोगे साथ साथ मेरा लिख लेंगे, और यही वो सारा क्वेश्चन है जो आपको लास्ट डे रिवीजन करना। तो ये सारे चैप्टर से ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के पहले दिन जरूर से रिवाइज करके जाना, गलती से मत छोड़ना। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। और हाँ, इस वीडियो को सारे सीएमए दोस्तों के साथ फैलाना आपका जिम्मेदारी है।